सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कुछ मैथ्स के ऐसे टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिनको पढ़ने के बाद आपको मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ही आसानी होने वाली है। आइए देखते हैं। +3 इसको आपने लिखा था 4 टाइम्स 3, मतलब कि आपने 3 को 4 टाइम्स लिखा है। 4 टाइम्स 3 इसका मतलब था 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3। इसका आंसर हमेशा आप 12 लिखते थे। उसके बाद इस क्लास में आपको ये सीखना है कि ये टाइम्स का मतलब जैसे आपको पता है मल्टीप्लाई होता है, ऐसे ही 4 ऑफ 3, यहां पर ऑफ का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो इसका आंसर भी आएगा 12। ऑफ की जगह आपका ब्रैकेट भी यूज हो सकता है। 4 ब्रैकेट 3 इसका मतलब भी आपका हो सकता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 12। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कई तरह से लिख सकते हैं। पहला तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, टाइम्स का मतलब भी मल्टीप्लाई, ठीक है, बिकॉज दिस इज रिपीटेड एडिशन। और जब कोई चीज बार बार ऐड होती है इसका मतलब दैट इज मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आपने 2 का टेबल पढ़ा, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, वो बार बार 2 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो रिपीटेड एडिशन हो रही है, दैट इज वाई रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इसलिए 12 आंसर आ गया। ये तो हो गई हमारी छोटी सी पहली चीज। एक दूसरी चीज आपको सीखनी है, स्क्वायर। अभी तक आपको पता है ये एक 4 है, ये तो होता है स्क्वायर, लेकिन एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर, जो 2 से ऐसे डिनोट होता है। ठीक है, तो स्क्वायर क्या होता है, किसी भी नंबर का, ठीक है, किसी भी डिजिट का, किसी भी नंबर का खुद ही से मल्टीप्लिकेशन जो है स्क्वायर कहलाता है। जैसे कि आप 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दिस इज 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। और आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा 4। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर। 3 का सिमिलरली हम 3 का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 3 9। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 9। कोई भी नंबर, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे मैं यहां पर ले रहा हूं 13, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 इक्वल टू 13 का स्क्वायर दैट इज 169। ठीक है, आपको ये याद करने पड़ेंगे, एटलीस्ट 20 तक आपको ये याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भाई 12 का क्या होता है, तुरंत आपको पता होना चाहिए भाई 144 होता है। ठीक है, ये याद करने पड़ेंगे आपको 20 तक। ठीक है, ताकि आपके जो सवाल हैं वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाए। इसके साथ साथ अब ये तो आपको जो है डिजिट्स के बारे में बताया गया है। कुछ अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, जैसे ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करने पर ए स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, आपने सीखा था कि ए प्लस ए करते हैं तो बन जाता है 2a, ए प्लस ए प्लस ए करते हैं तो बन जाता है 3a। ये प्लस की बात है, प्लस ऐसे होता है। ठीक है, 4a होते तो 4a, लेकिन a की a में जब मल्टीप्लाई होती है, a की a में मल्टीप्लाई होती है तो a स्क्वायर। ये यहाँ पर मैं बना रहा हूँ m मल्टीप्लाई बाय m। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा m स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिजिट्स का स्क्वायर निकालना सीखा, फिर हमने यहाँ पर अल्फ़ाबेट का स्क्वायर निकालना सीखा। अब ये देखते हैं कि हमारा जो है कंसेप्ट काम कहाँ आता है। सबसे पहले ही काम आता है आपका एरिया में, क्योंकि जब आप स्क्वायर के एरिया की बात करते हैं, दिस इज अ स्क्वायर, इसकी साइड है ए का मतलब इस ए की जगह, ठीक है, ए का मतलब ए की जगह कुछ भी आ सकता है। यहां पर ए को हम बोलेंगे दिस इज अ वेरिएबल। वेरिएबल वो चीज होती है जो बदलती रहती है। ठीक है, जैसे ए की जगह कुछ भी आप रख सकते हैं। यहाँ पर स्क्वायर जो है कितना छोटा हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है। कुछ चीजें होती हैं जो वेरिएबल नहीं होती, कांस्टेंट होती है। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ 57, ये इसका मतलब 57 ही है। ठीक है, इसका मतलब 57 ही है। अगर एक प्लस कर देंगे तो अलग हो जाएगा, एक माइनस कर देंगे तो अलग हो जाएगा। 57 इज 57, 3 इज 3,
वो कम ज़्यादा आप करेंगे तो वो नंबर चेंज हो जाएगा। लेकिन a जो है ये वेरिएबल है, ये बदल सकता है। अब इस a की वैल्यू यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में वो आपको बताया जाएगा। जैसे a कुछ भी हो सकता है, 7 हो सकता है, 7 सेंटीमीटर हो सकता है, 7 मीटर हो सकता है। तो जो ये कुछ नंबर्स होते हैं a b c, ठीक है, x y z कुछ भी ले सकते हैं आप, ये जो होते हैं इनको बोलते हैं हम वेरिएबल, क्योंकि ये बदलते रहते हैं, इनकी जगह कुछ भी आ सकता है। लेकिन जो ये 7 सेंटीमीटर 1 2 3 89 54 ये सब होते हैं कांस्टेंट, क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर मैं आपको 2 लीटर अगर मिल्क दे रहा हूँ, ठीक है, आप यहाँ पर 2 लीटर ले लो या कहीं और पर 2 लीटर ले लो, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। सो दिस इज नॉट वेरिएबल बट ए दिस इज वेरिएबल। जैसे मैं आपको बोलूँ कि मैंने आपको एक्स चॉकलेट दी, एक्स मतलब एक्स कुछ भी हो सकता है, 7 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम कैसे करता है, दिस इज ए और एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। मैं आपको याद दिला दूं, लास्ट वीडियो में हमने किया था इस टाइप का क्वेश्चन, जहां पर एक तरफ थे 3 स्क्वायर और एक तरफ थे हमारे 4 स्क्वायर। तो इसका जब हमने एरिया निकाला था तो हमारा आया था ये 3 और इधर हो गया था 4, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 12 हमारा एरिया आया था, क्योंकि ये 12 स्क्वायर से मिलकर बना था। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 12 स्क्वायर है। ऐसे ही इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। अब यहाँ पर ए का मतलब क्या है, 7 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर ए की जगह लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 ज़ा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर में हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए बेटा यहाँ पर है 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर, तो 7 की तो मल्टीप्लाई होगी तो आ गया 49, 7 और ये सेंटीमीटर की भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर इज सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। इसीलिए जो आपकी यूनिट है यहाँ पर आंसर में वही यूनिट आएगी और स्क्वायर के साथ आएगी। इसका मतलब अगर आपकी जो स्क्वायर की साइड है वो फॉर एग्जांपल 10 मीटर है, ठीक है, तो आपका आंसर होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 100 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर की मीटर से भी मल्टीप्लाई हो रही है और मीटर की मीटर से मल्टीप्लाई होने पर मीटर स्क्वायर बन जाता है। चलिए, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है और ये आपको मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ही मदद करने वाले हैं। धन्यवाद।